नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए देखते इसके रिव्यू में क्या है। आजकल स्वास्थ्य लोगों की प्रायोरिटी बनी हुई है। कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गया था कि स्वास्थ्य सबसे पहले, बाद में पैसा है। तो आज हम आपको ऐसी चिकित्सा के बारे में बताएंगे जिसका ओरिजिन हमारा महान भारत है और यह चिकित्सा निःशुल्क होती है। तो आइए इस किताब का नाम जानते हैं। वह है बाबा रामदेव लिखित योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य। इस किताब के प्रकाशक है दिव्य प्रकाशन। यह 166 पन्नों की किताब है जिसकी कीमत है 125 रुपये। योग सदियों से हमारे देश का हिस्सा रहा है। यह ऋषि मुनियों की खोज कहा जाता है। वैसे तो भोलेनाथ सबसे बड़े योगी है, पर योग का महत्व इस जगत के पालनहार भगवत गीता में भी बताते हैं। इस जमाने के प्रसिद्ध व्यक्ति सदगुरु और बाबा रामदेव एक योगी ही है। ऐसे इस योग को हम अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कैसे उपयोग में लाए, इसी की जानकारी इस किताब में दी गई है। जब लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो हमने बहुत लोगों को कहते सुना है कि भगवान ने उनको क्या दिया, लेकिन वह यह नहीं जानते कि ईश्वर ने उन्हें सबसे अनमोल उनका शरीर एवं उसका स्वास्थ्य दिया है। आप जैसे जैसे अपने शरीर रूपी मंदिर का ख्याल रखेंगे वैसे वैसे आपके पास अच्छी चीज़ें, अच्छी परिस्थितियाँ खींची चली आएगी। यही सीक्रेट भी कहता है, आप जो दूसरों को दोगे वही आपके पास खींचा चला आएगा, बूमरैंग के जैसे। यही ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। आप इसे चाहकर भी बदल नहीं पाएंगे। इसलिए आप रोंडाबंद द्वारा लिखित सीक्रेट या फिर शक्ति जरूर पढ़ें। इसमें आपको सेहत और स्वास्थ्य, धन संबंध, इसका खजाना भी मिल जाएगा। यह इस किताब का वर्तमान संस्करण है जिसकी 1 लाख प्रतियां बिक चुकी है। यह किताब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। हो सकता है कि यह किताब आपको अपनी मातृभाषा में भी मिल जाए। इसे जरूर खरीदिए और अपने पास में ही रखिए जहाँ यह आपको आसानी से मिल जाए। इसकी जो चिकित्सा है उसे आप अपनी दिनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे स्वास्थ्य पर आज हम इस किताब के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका सारांश जानते हैं। सारांश। बाबा रामदेव इन्होंने आचार्य बालकृष्ण इनके साथ मिलकर यह किताब लिखी है। उन्होंने यह किताब उनके गुरु पूज्यपाद राष्ट्रसंत श्रद्धेय स्वामी श्री कृपालु देव जी महाराज इन्हें समर्पित की है। आचार्य बालकृष्ण द्वारा उन्होंने योग भारत में कितना प्राचीन है इसके बारे में बताया है। उसके बाद बाबा रामदेव के बारे में आंशिक जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद योग परिचय दिया है जिसमें उन्होंने योग के प्रकार, योग का शरीर पर प्रभाव और स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस पर अपने विचार रखे हैं। इसके बाद उन्होंने अष्टांग योग की जानकारी दी है जिसमें यम नियम भी शामिल है। सूक्ष्म व्यायाम, आसन उपयोगी नियमों के साथ साथ संपूर्ण उदर यानी पेट के रोगों के लिए मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज, अम्ल पित्तादि के लिए आसन की जानकारी दी है जो आप घर पर ही कर सकते हैं। हर एक आसन के साथ साथ उन्होंने उसकी फोटो भी दी है जिससे आपको वह आसन करने में आसानी होगी। इस किताब में विश्राम के लिए, मोटापा घटाने के लिए पीठ, कमर, मेरुदंड से जुड़े आसन भी दिए हैं। इसके बाद संपूर्ण शरीर को ओज और तेज से भर देने वाले सूर्य नमस्कार के 12 आसन भी दिए हैं। बाद में 34 अलग अलग तरह के आसन दिए हैं। इसके बाद शरीर शुद्धि की क्रियाएं दी है जिसे हठ योग और षटकर्म कहते हैं, और साथ साथ शरीर के कायाकल्प की क्रियाएं भी दी है। लेकिन यह योग में पारंगत व्यक्तियों के लिए है। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा, जिसमें उन्होंने एक्यूप्रेशर चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे आप अपने रोगों का उपचार कैसे कर सकते हैं, इसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ उन्होंने हाथों के तलवों में स्थित, पैर के तलवों में स्थित मुख्य एक्यूप्रेशर पॉइंट नाम के साथ बताए हैं। साथ साथ वह पैर और हाथों के तलवों पर कहाँ स्थित है यह चित्रों के माध्यम से बताया है ताकि आपको वह प्रेशर पॉइंट पहचानने में मदद हो सके। उन्होंने चित्रों के माध्यम से बताया है कि अंदरूनी अवयव कहाँ स्थित है और उसी के नीचे उनसे रिलेटेड प्रेशर पॉइंट हाथों और पैरों में कहाँ स्थित है। इतना ही नहीं, प्रेशर पॉइंट में कंफ्यूजन न हो इसलिए उन्होंने वहाँ लेफ्ट और राइट भी लिखा है, क्योंकि कोई प्रेशर पॉइंट एक ही हाथ या पैर के तलवों में स्थित होते हैं। इसके बाद चेहरे और कानों में स्थित पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद एक्यूप्रेशर द्वारा आप अपना इलाज घर पर ही कैसे कर पाओगे, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है और हमारे हाथ की 5 उंगलियां उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अपने हाथों की उंगलियों से अलग अलग मुद्राएं बनाकर अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हो, और कुंडलिनी जागरण में सहायक मुद्राओं की जानकारी भी इसमें है।
अब इस किताब के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। आशा है कि आप यह किताब खरीदेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ कुछ स्वास्थ्यवर्धक टिप्स भी आपको बता देते हैं। अगर बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और 1 गुड़ की डली मिलकर पीने के लिए दें। रात को पैर के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। छाती और नाक पर विक्स लगाएं। सुबह या शाम काढ़ा पीते रहें। अगर काढ़ा पीकर पेट में जलन होती है तो हर 1 घंटे में पानी पीते रहे और वॉशरूम जाते रहे, या फिर अपान मुद्रा करें जो आपको इस किताब में मिल जाएगी। इस मुद्रा से आपके शरीर के टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे। उपर्युक्त नुस्खे हमारे नहीं है, पर हमने इन्हें खुद पर आजमाए हैं। बाहर से आने के बाद अपने हाथों के साथ साथ अपने मुंह और पैरों को भी अच्छी तरह से धोएं। छोटी छोटी बीमारियों से डरे नहीं, बल्कि उनका इलाज घर पर ही करें। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रामदेव बाबा की यह किताब और रॉन्डा बर्न की सीक्रेट जरूर पढ़ें। आपका स्वास्थ्य लाभ हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग। ऐसी ही और किताबों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट saranshbookblog.com को भेंट दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक